वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। और जो आज का वीडियो है वो हमारा दिसंबर 2023 का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एनी अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट legitimate user of the target system and trick them into giving out information that can be used by the intruder to break into the computer is referred as। ठीक है, अगर कोई अटेम्प्ट होता है जो कि लेजिमेटेड यूज़र पर हो रहा है और टारगेट सिस्टम जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो रही है, यूज्ड हो रही है और ब्रेक हो रही है कंप्यूटर से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ़िशिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ़िशिंग बोलेंगे। देखो एक्सप्लेन किया हुआ है। फ़िशिंग जो है, इन अ फ़िशिंग अटैक अन अटैकर में सेंड यू अन ईमेल, जो अटैकर है वो ईमेल सेंड कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद दैट अपेयर टू बी फ्रॉम समवन यू ट्रस्ट, और वहाँ से कर रहा है जहाँ से आप जिस चीज़ को ट्रस्ट करते हो। ठीक है, लाइक यूअर बॉस और अ कंपनी यू डू बिजनेस विथ, ये तो हमारा बॉस हो गया, कोई कंपनी एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो फिशिंग क्या होता है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंथ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, फर्स्ट ऑप्शन ocular magnification x objective magnification, second ocular magnification plus objective magnification, third ocular magnification into depth of field, height of image divided by height of ऑब्जेक्ट। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑक्यूलर मैग्नीफिकेशन एक्स ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन ऑप्शन 1। ठीक है, तो हमको जो टोटल मैग्नीफिकेशन निकालना होता है लेंस सिस्टम की, वो इस टाइप से हम करेंगे, ऑक्यूलर मैग्नीफिकेशन एक्स ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of this restriction enzymes are used in forensic DNA fingerprinting analysis? जो DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस हम करते हैं उसमें से कौन से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उन्हें हम यूज़ करते हैं, तो इसमें से HAE थर्ड, ई कोरी हाइंड सेकेंड, या आपका Sau3A1 या BCGI, तो इसमें से कौन सा यूज़ करते हैं हम यूज़ कर रहे हैं आपका, देखो क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन 1 HAE थर्ड, ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, देन उसके बाद में क्या यूज़ करते हैं हम, ई कोरी, ठीक है, ECOR1। ठीक है, देन उसके बाद में क्या यूज़ करते हैं हम, आपका थर्ड ऑप्शन हाइंड सेकेंड। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The pH of phenol used in the process of DNA isolation from biological exhibits is to be maintained above 7.5 because जो pH है फिनॉल यूज़ करते हैं हम pH को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम DNA आइसोलेशन में जो बायोलॉजिकल एग्जिबिट है उसको मेंटेन करने के लिए 7.5 ही pH यूज़ करते हैं। क्यों? ठीक है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा क्योंकि डीएनए जो पार्टीशन है वो ऑर्गेनिक फेज में एसिडिक रेंज देते हैं। देन उसके बाद सेकंड आपका आ जाएगा कि ये सेपरेट करता है WBC को अदर कंपोनेंट ऑफ सेल से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इस टाइप से आपका बी और सी आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन, इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इरिटेंट पॉइजन्स वगैरह। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन इसमें से कौन सा है हमें ये बताना है, तो एकोनाइट, रेसिनस कॉमिनस, ओपियम, सेमिकार्पस एनाकार्डियम या कैंथराइट्स, तो जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रेसिनस कॉम्यूनियस, ठीक है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, देन आपका कैंथराइट्स। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल नेम एंड देयर सिनोनिम्स, तो जो केमिकल नेम है वो बताना है और उसके साथ में उसका जो सिनोनिम है वो बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रहेगा वो करेक्ट है, मर्क्यूरी क्लोराइड कर्सिव सब्लिमेट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, स्पीचन,
या मर्क्यूरिक सल्फाइड रेक्स कपूर, या डाइमिथाइल मर्क्यूरी सेनाबार, मर्क्यूरस क्लोराइड कोलोमल लोशन। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा आपका ए, जो फर्स्ट है वो आपका सही है। देन उसके बाद में आपका बी, वो और आपका ई, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव्स आर इंक्लूड इन प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। जो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स होते हैं इसके एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं इसमें से कौन से हैं, ठीक है, ये बताना है। तो आपका C4 एक्सप्लोजिव, ब्लैक पाउडर एक्सप्लोजिव, सीमेंटिक एक्सप्लोजिव, टेट्रल एक्सप्लोजिव या पिक्रिक एसिड एक्सप्लोजिव। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है C4 एक्सप्लोजिव्स है, ठीक है, और उसके साथ में सीमेंटिक एक्सप्लोजिव्स है। ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, the next question, the two most commonly used preservatives material added in developing solution for development of paper and fill negatives are। तो कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो कॉमनली यूज करते हैं हम डेवलप करने के लिए सॉल्यूशन को पेपर एंड फिल्म नेगेटिव्स में, ठीक है। तो क्या यूज करते हैं हम, पायरागलन, कैटेचॉल, पोटेशियम मेटासल्फाइड, फेनिडॉन या सोडियम सल्फाइड। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका एक, तो देखो सोडियम सल्फाइड तो हमेशा याद रखना, सोडियम सल्फाइड को यूज़ करते ही करते हैं, और पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, ये पोटेशियम बाइसल्फाइड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन सी एंड ई एंड सी। ओके, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वॉलेटाइल डेटा प्रेजेंट इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा वॉलेटाइल डेटा जो है वो प्रेजेंट होता है कंप्यूटर के अंदर। दो टाइप के डेटा होते हैं, वॉलेटाइल डेटा एंड नॉन वॉलेटाइल डेटा, ठीक है। तो वॉलेटाइल मतलब कि वो डेटा जो परमानेंट नहीं है, और नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या, कि वो डेटा जो परमानेंट है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा परमानेंट है और कौन सा नहीं है। हमको क्या देखना है कि कौन सा परमानेंट नहीं है, ठीक है, वॉलेटाइल। CPU कैश, CPU रजिस्टर्स, रैम डेटा, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव डेटा। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा कैश, रजिस्टर्स एंड आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारे जो हैं ये आपके जो है नॉन परमानेंट है ना, परमानेंट नहीं होते हैं। हार्ड डिस्क में अगर कुछ रखोगे तो जब तक उसे इरेज नहीं करोगे वो वहीं रहेगा। पेन ड्राइव में जो डेटा है वो भी जब तक आप इरेज नहीं करोगे वो वहीं स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है, क्या है, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इम्प्रेशन प्रूव दैट अ सस्पेक्ट वॉज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। इसमें से कौन से ऐसे इम्प्रेशन हैं जो कि ये बताएंगे कि जो आपका सस्पेक्ट था वो क्राइम सीन पर प्रेजेंट था, ठीक है। फर्स्ट फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन, सेकेंड टूल मार्क्स, थर्ड फुटवेयर इम्प्रेशन, या फोर्थ ट्रेडमार्क्स और टायर मार्क्स। ये तो बहुत सिंपल है, फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन और आपका जो फुटवेयर इम्प्रेशन, ठीक है। फुटवेयर से आपको ये पता चल लग जाएगा कि जो सस्पेक्ट है मेल है या फीमेल है ना। शूज़ वगैरह अगर या सैंडल वगैरह यूज़ किए गए तो उससे हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो पता लग जाए, या जो उसका जो चप्पल था या जूता था, मतलब जो भी था, शूज़ था, सैंडल था, उसका साइज़ वगैरह क्या है वो पता चल जाए, तो बहुत सारी चीज़ें इससे पता चल जाएगी कि यहाँ पे कोई प्रेजेंट था, ठीक है। उसके अलावा जो है फिंगरप्रिंट तो भाई यूनिक है ही, उससे भी हमें पता लग जाएगा। बाकी अब एक बात बताओ, सोचो आप ही कि अगर टूल मार्क से, तो टूल मार्क से क्या पता चलेगा, टूल मार्क से ये पता चलेगा कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया है, ठीक है, ये पता चलेगा। ये पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई प्रेजेंट था, ठीक है। और उसके अलावा ट्रेड मार्क्स और टायर मार्क्स, इससे व्हीकल का पता चलेगा, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ गया आपका, फर्स्ट एंड आपका थर्ड, ठीक है। तो ए और सी जो है थर्ड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।